तो जय हिंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भाई माय नेम विवेक यादव। एंड भाई आप सब लोग जान रहे हैं कि सर यूपी की पुलिस की क्या आ चुकी है। सर यूपी पुलिस की जो वैकेंसी का पेपर का डेट आ चुका है और आप सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था कि मेरे भाई आपको कुछ कराया जाए, हिंदी का एकदम संपूर्ण जो हिंदी कराई जाए। और मैं इसी क्लास को सर भैया पूरी संपूर्ण भी हमारा वर्णमाला की ये क्लास मैं लेकर आ चुका हूँ, जिससे आप यूपी पुलिस में मेरे भाई वर्णमाला के सर प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर रहे होंगे, क्योंकि हम इसमें सर वर्णमाला को आपको इतने बेसिक तरीके से बताएंगे और इतने एडवांस लेवल तक ले जाएंगे कि आपको सर वर्णमाला का सर एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं देखने को मिलेगा। मेरे भाई मेरी 3 क्लासें वर्णमाला की रहेंगी। मैं कहूँगा सर एक क्वेश्चन आपको सर बाहर नहीं देखने को मिलेगा वर्णमाला से। इतनी सर हम आपको बताते हैं, ठीक है। और हम इसी के साथ अपनी इस वर्णमाला की क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम बता देते हैं पहले ही आपको कि हिंदी में हम लोग आउट ऑफ 37 की पूरी मैराथन हम लोग कराएंगे, जिससे आप लोग पूरे आप नंबर इसमें पा सकेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सर अपनी वर्णमाला की क्लास को। और यहाँ आप जानते हैं सर वर्णमाला आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम वर्णमाला स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप जानते हैं वर्णमाला का कि मेरे भाई हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या डैश 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 रिक्शेशन पूर्ति करें। मेरे भाई देखिए, अगर कुल स्वर पूछेगा तो मेरे भाई आपको कुल स्वर 13 लगाने हैं। कितने लगाने हैं? 13 लगाने हैं, क्योंकि सर यूपी पुलिस में जो अब फिर पेपर हुआ था PYQ, उसमें सर 13 लगाया गया है स्वर। उसमें सर स्वर कितने लगाए गए हैं? उसमें सर 13 स्वर के आसपास लगाया गया है जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, ठीक है। लेकिन मेरे भाई इसमें बोला है वर्णमाला में स्वरों की संख्या, तो मेरे भाई स्वर की संख्या 11 है वर्णमाला में। आपको सर ये भी पता होना चाहिए मेरे भाई। अगर आपको पूछेगा वो कि मेरे भाई कि कुल ये हैं, कुल 13 हैं, लेकिन कुल 13 हैं और 11 वैसे आपको मारना है अगर स्वर की संख्या भूले, लेकिन उच्चारण के आधार पे क्या है सर? उच्चारण के आधार पे कौन है? तो उच्चारण के आधार पे 10 आपका उत्तर हो जाएगा। अगर क्योंकि सर री जो है ना, री को हम लोग नहीं मानते हैं सर उच्चारण के आधार पे। अगर उच्चारण के आधार पे जाएगा तो री भी आपका हो जाएगा, लेकिन वैसे आपको क्या हो जाना चाहिए? ये आपका इस क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा। और हम लोग आगे बढ़ेंगे सीधे। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? यानी कि पुल्लिंग नहीं है, यानी कि पुल्लिंग नहीं है मतलब सर क्या है? सर स्त्रीलिंग है। मेरे भाई जैट क्या है? पुल्लिंग है। मेरे भाई चैट क्या है? पुल्लिंग है। ऐप क्या है? पुल्लिंग है। ई और जो बड़ी ई होता है मेरे भाई ये स्त्रीलिंग होता है। और मैं बता दूं री जो होता है ना, री, इसको भी सर हम लोग स्त्रीलिंग में काउंट कर लेते हैं री को। इसे सर मूर्धा बोलते हैं। ये क्या है सर? मूर्धा है, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं सर। अगला चलेंगे मेरे भाई, च वर्ग ध्वनि किस वर्ग में आता है? च वर्ग ध्वनि किस वर्ग में आता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। आप जानते हैं कि सर स्पर्श व्यंजन, सर व्यंजन जानते हैं सर? व्यंजन सर मैं व्यंजन की बता दूं तो व्यंजन टोटल कितने हैं? टोटल व्यंजन 40 हैं। टोटल व्यंजन कितने हैं सर? टोटल व्यंजन हमारे पास 40 व्यंजन मिलेंगे, ठीक है। आपको सर टोटल व्यंजन कितने मिलेंगे? आपको टोटल व्यंजन 40 मिलेंगे, याद रखना है। टोटल व्यंजन आपको 40 मिलेंगे। लेकिन मेरे भाई अगर आपको मूल व्यंजन पूछे तो मूल व्यंजन आपको 33 मिलेंगे, मूल व्यंजन 33 मिलेंगे। तो इसमें बोला च वर्ग का स्थान कहाँ आता है? जो स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं ना, 25 जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, जो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, उसमें मेरे भाई आप देखेंगे जो क होता है, ख होता है, ग होता है, घ होता है, अंगा होता है, च होता है, छ होता है, जय होता है, झ होता है सर, इया होता है, ट होता है, ठ होता है, ड होता है, ढ होता है, आड़ा होता है, त थ न फ फल, और मेरे भाई होता है। तो ये क्या होता है? इसे बोलते हैं कंठ, इसे कहते हैं कंठ। तो कंठ आपका नहीं होगा मेरे भाई। पूछा है च वर्ग, च वर्ग यहाँ है तो मेरे भाई क्या दंत होगा?
दंत भी नहीं होगा, क्योंकि इसे सर कंठ बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कंठ बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? तालु वे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? दंत मूर्धा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? कहते हैं दंत बोलते हैं। और एक होता है सर ओष्ठी मेरे भाई, एक होता है ओष्ठी। तो इस प्रकार से च वर्ग क्या हो जाएगा मेरे भाई? कंठ आपका नहीं होगा। अगर दंत नहीं होगा तो मेरे भाई उर्स वर्ग नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा सर तालु हो जाएगा आपका, सर हो जाएगा तालु। इतनी आपको बात अगर क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन आया है। देखिए, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि, ठीक है, कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कि मेरे भाई व्यंजन को अगर स्वर रहित दिखाना है तो किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो मेरे भाई जो व्यंजन होता है ना, अगर उसे हम स्वर रहित दिखाते हैं तो अनुस्वार मेरे भाई गलत है, अनुस्वार नहीं, अनुनासिक मेरे भाई गलत है, स्वर मेरे भाई गलत है, हलंत यानी कि हलंत लगाते हैं, यानी कि बिल्कुल भी हलंत लगाते हैं। राम है यानी कि रा, यानी कि राम को अगर लिखते हैं तो रा यानी कि रा प्लस आ, यानी कि, और उसके बाद भी हमारा मैं और ए, यानी कि मेरे भाई कहते हैं ये, अगर मैं लिख रहे हैं तो मेरे भाई मैं और ए लिख सकते हैं, यानी कि हलंत का चिन्ह लगाएंगे तो व्यंजन क्या होगा मेरे भाई? स्वर रहित दिखाने के लिए मेरे भाई स्वर सहित और स्वर रहित यानी कि स्वर हट जाएगा। याद रखना, अगर इस प्रकार से लगाएंगे तो आपको हलंत का प्रयोग करना होगा, बहुत बेहतरीन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित री की मात्रा का उपयोग किया गया है। री यानी कि वर्षा, यानी कि ये भी री का क्या है? ये री का क्या है? ये रे है। ये क्या है? ये रे है। ये क्या है? ये रे है। ये क्या है? ये रे है। यानी कि रे का क्या है? ये रे का सर रेफ रूप है। रेफ रूप है क्या? रेफ रूप है क्या? रेफ वर्मा है सर, शर्मा है। ये क्या है? रे का रेफ रूप है। ये रे होता है, यानी कि री कौन था है? वृष्टि, यानी कि सर वृष्टि। ये वृष्टि ये जो है ये रे की बिल्कुल भी मात्रा का उपयोग किया गया है, आपको सर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्यंजन रहित यानी कि व्यंजन रहित स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। जब मेरे भाई स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो उसे संयुक्ताक्षर व्यंजन कहते हैं, संयुक्ताक्षर व्यंजन कहते हैं। आगे बढ़ चलेंगे, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आएगा मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आया है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ड अघोष है। देखिए, एक होता है अघोष होता है, एक होता है सर अघोष होता है, और एक मेरे भाई सघोष होता है। एक क्या होता है मेरे भाई? सघोष होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है सर? अघोष जो होता है ना, अघोष जो होता है, अगर 1 2 3 4 5